आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में। अपने क्षेत्र हरियाणा की पूरी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बताया कि श्री राम इस देश का इतिहास नहीं बल्कि एक संस्कृति और मर्यादा का प्रतीक हैं। इसे एक जीता जागता आदर्श भी है। इस राष्ट्र के हजारों वर्ष की सनातन परंपरा के मूल रूप में भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र को जन जन तक पहुंचाया। इसलिए भगवान वाल्मीकि के बिना श्री राम अधूरे हैं। यह उद्गार प्रांत अभियान मुख्य राकेश त्यागी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास निधि समर्पण अभियान हरियाणा द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में कुरुक्षेत्र में व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि निधि समर्पण अभियान विश्व का सबसे बड़ा संपर्क अभियान है। अखिल भारतीय स्तर पर निधि समर्पण अभियान का शुभारंभ 15 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने व्यक्तिगत योगदान देकर एवं सर संघ संचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत ने दिल्ली में मंदिर मार्ग स्थित वाल्मीकि मंदिर में महामंडलेश्वर संत कृष्ण सह विद्यार्थी जी महाराज से निधि समर्पण हेतु संपर्क किया। आपको बता दें कि इस अभियान के प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख मंजुल पालीवाल, अभियान जिला पालक रवि कुमार, जिला प्रमुख प्रेम नारायण, जिला सह प्रमुख हरीश, जिला निधि प्रमुख अजय गुप्ता, जिला प्रचार प्रमुख राजेश कुमार, सुरेश जोशी आदि लोग उपस्थित रहे हैं। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 स्टेट हेड, कुरुक्षेत्र हरियाणा। कोई नहीं है लेकिन तो स्वर्ग जाना चाहता है। मैं आपसे पूछता हूँ, राम राजा थे, किसी पुलिस वाले से उसे नहीं मरवा सकते थे क्या? किसी सैनिक से नहीं मरवा सकते थे क्या? राम ने स्वयं उसका वध क्यों किया? ताकि ये स्वर्ग चला जाए। ये राम की विशेषता थी। तो इसलिए नारायण हर चीज को जरा देखना पड़ेगा, जरा समझना पड़ेगा। और बहुत लोगों को नहीं मालूम कि राम ने सीता का ही परित्याग नहीं किया, राम ने लक्ष्मण का भी परित्याग किया। तो यह जो राम का आदर्श है, राज आदर्श, मर्यादा का आदर्श, सामाजिक आदर्श, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सन जान यथारथ। आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि यदि मनुष्य का जन्म मिला है और आप छोड़ो, यदि सच्चे अर्थों में मनुष्य होकर के जीने की इच्छा रखते हो तो एक बार राम को अच्छी तरह से खंगाल लो। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास निधि समर्पण अभियान के तहत संतों की बैठक व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बैठक संपन्न हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक आज गीता निकेतन आवासीय विद्यालय में संपन्न हुई, जहां पर डॉक्टर सुरेंद्र पाल सह प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में जहां पर संतों का आशीर्वाद लेकर इस समर्पण अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए लोगों में जन जागरण प्रेरणा लाने के लिए एक योजना बनाई। संत सम्मेलन में केंद्रीय मार्गदर्शक के मंडल अध्यक्ष सदस्य डॉक्टर शाश्वत नंद गिरी जी महाराज के कर कमलों से संपन्न हुई। बैठक में महंत अरविंद दास, महंत रोशनपुरी, हरिओम परिवर्जक, महंत वासुदेवानंद, स्वामी बंसीपुरी, स्वामी अनूप गिरी, महंत जगन्नाथ महाराज, स्वामी आनंद गिरी, राकेश त्यागी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास निधि समर्पण अभियान व प्रांत प्रचार प्रमुख मंजूर पालीवाल, राजेश अरोड़ा, मीडिया प्रमुख राकेश मेहता, प्रेम नारायण अवस्थी, अजय गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 स्टेट हेड, हरियाणा। कुछ व्यक्तित्व था हमारे सुरेश जी, बच्चे, अन्य प्रियात्मक बंधुओं। श्री राम जन्मभूमि का विषय इस भारतवर्ष में अब इतना महत्वपूर्ण बन गया है। बन गया क्या, वो पहले से ही था, लेकिन वो धीरे धीरे करके भारतव्यापी नहीं तो विश्वव्यापी आंदोलन हुआ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से निकला ट्रैक्टरों का काफिला। अशोक अरोड़ा ने किया स्वागत, हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दिल्ली की ओर, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान नेता ने बताया कि गांव-गांव से 26 जनवरी के परेड को लेकर हरियाणा पंजाब से लाखों ट्रैक्टर दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं, जिस पर तिरंगा झंडा लगाकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे इस आंदोलन में
हरियाणा पंजाब से युवा लड़के महिलाएं बुजुर्ग सभी भाग ले रहे हैं और आज कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने किसानों के हक छोटा सा भाषण भी दिया। उन्होंने कहा कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक किसान के तीनों काले कानून सरकार रद्द नहीं करती तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने किसानों का हौसला बढ़ाया और कहा कि केंद्र सरकार किसानों की बात मान लेनी चाहिए। अजय ठाकुर, न्यूज आई सिविल लाइफ, स्टेट हेड, हरियाणा। आज ट्रैक्टर ट्राली सारी हमारे इलाके से जितने भी 15-20 गांव हैं बहुत उत्साह से नौजवान बुजुर्ग सब दिल्ली के लिए आज रवाना हुए हैं। यहाँ से कई दिन से तकरीबन 14 दिसंबर से गुरु का लंगर चल रहा है और जो 26 जनवरी के लिए किसान नेताओं ने परेड के लिए बोला है वो परेड के लिए आज पूरे गांवों से आज ट्रैक्टर ट्रालियाँ पूरे उत्साह से गए हैं और जो परेड में सब हिस्सा लेंगे। परेड के बाद जो सरकार की तरफ से आपको कोई फैसला दिया हजारों ट्रैक्टर में लाखों ट्रैक्टर पकड़े और उनको ये बताने के लिए जा रहे हैं कि हम आपसे कुछ नहीं मांगते, हमारे को मिल रहा था तो आपने तीनों काले कानून पास करके उसको ख़त्म करने का प्रयास किया है, उसको मान ले लो। और मैं तो आपके माध्यम से अपील करूंगा कि केंद्र की सरकार को बात मान लेनी चाहिए। घमंड तो रावण और दुर्योधन का भी नहीं रहा था, तो इसलिए सरकार मुर्दाबाद, कट्टर सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। जिन्ना मर्जी टाइम ला ले गवर्नमेंट ला ले, ये गवर्नमेंट लंगर खवा सकते हैं, जिंदगी कौम की दिलेरी है। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ। साथियों नमस्कार। साथियों, आपको पता है कि 26 जनवरी का बड़ा प्रोग्राम है, बहुत संख्या में आप लोग आ रहे हो। सभी का पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, हर जगह से बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं और युवा जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छी संख्या में आ रहे हैं। सभी युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा अनुरोध भी करना चाहूँगा कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है और इसमें बहुत लोग ट्रैक्टर लेके पहुंच रहे हैं और नए जो लड़के हैं वो ज़्यादा पहुंच रहे हैं, तो कई तरह की शिकायतें बीच में आती हैं, कई तरह की दिक्कतें बीच में आती हैं। उनके बारे में जो नए बच्चे हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि तो ट्रैक्टर को भगा के एक दूसरे से आगे ना निकालें, आराम से चलाएं, किसी से आने जाने वाली सवारी से झगड़ा ना करें। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला नगर में एकादशी के उपलक्ष्य में खाटू श्याम मंदिर ओझानी को आंवला से पैदल पदयात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि आंवला नगर के ग्राम मनोना से निकाली गई खाटू श्याम निशान पदयात्रा ओझानी खाटू श्याम मंदिर तक, जिसमें सभी श्याम प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर्षोल्लास के साथ पदयात्रा निकाली, जिसमें आंवला पुलिस का सहयोग रहा तथा आंवला पुलिस चौकी इंचार्ज पांडे जी द्वारा सहयोग किया गया। नगर में पदयात्रा मनोना से बजीरगंज अड्डा होते हुए पुलिस चौकी के रास्ते होते हुए पुरैना तथा कुमारगांव के रास्ते बदायूं से सीधा ओझानी जाने के लिए प्रस्थान की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आकाश बाबू। मिशन शक्ति कार्यक्रम में इंचार्ज प्रधानाध्यापक सारिका सक्सेना को किया गया सम्मानित। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना व मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत कलेक्ट्रेट सभागार में 2 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संतोष गंगवार, मंत्री भारत सरकार, एवं विशिष्ट अतिथि मिथिलेश अग्रवाल, सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग रहे। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए केक काटकर राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर महिला अधिकार, महिला कानून, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या, अन्य मुद्दों पर कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।
आपको बता दें कि इंचार्ज प्रधानाध्यापक सारिका सक्सेना को महिला सशक्तिकरण व बालिका शिक्षा के लिए निरंतर कार्य हेतु जेंडर चैंपियन के रूप में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रिपोर्ट आदित्य भारद्वाज, न्यूज ICB लाइव क्राइम रिपोर्टर, बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में केवलड़िया से बड़ी खबर, जहां पर थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सिरोही लगातार सराहनीय काम कर रहे हैं और वो जनता के दिल में छाए हुए हैं। आपको बता दें कि 22 तारीख की रात को कस्बा केवलड़िया में मोबाइल दुकान का ताले काटकर चोरों ने 1,55,000 रुपये के मोबाइल, बैटरी आदि सामान चोरी कर लिया, जिसमें घटना के दूसरे दिन मुखबिर की सूचना पर उक्त घटना को अंजाम देने वाले आरोपी रामेश्वर दयाल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से चोरी का माल व चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। घटना का खुलासा SSP बरेली के सामने हुआ, जिस पर उन्होंने थानाध्यक्ष की प्रशंसा की। रिपोर्ट आशीष तिवारी, ब्यूरो रिपोर्ट, बरेली। थाना केवलड़िया में 22-23 की रात्रि को एक मोबाइल की दुकान से मोबाइल का सामान और उसकी जो एक्सेसरीज होती हैं वो सारे चोरी हो गए थे। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और उसके द्वारा ये पूरी चोरी को अंजाम दिया गया था। और साथ ही साथ उसके पास से जो सारे मोबाइल फ़ोन है और उसके एक्सेसरीज हैं वो बरामद हुए हैं और एक चोरी की मोटरसाइकिल जो उधम सिंह नगर से संबंधित है वो भी बरामद हुई है। कितने मोबाइल बरामद हुए हैं? इस पूरे प्रकरण में 40 मोबाइल फ़ोन हैं और लगभग 200 मोबाइल फ़ोन के कवर हैं, ब्लूटूथ हैं और उसके जो अन्य एक्सेसरीज हैं वो सारी की सारी बरामद हुई हैं। गैंग का सदस्य है? हाँ, इसके द्वारा बताया गया है कि दूसरे उधम सिंह नगर में एक अन्य लड़का रहता है जिसके पास से इसने ये चीज़ें सीखी और उसी के बाद ये जो चोरी करके जो सामान है उसी को बेचता था।